कभी कभी आपके सोच के ना तरस भी आता है। बड़ों का अदब करना नहीं सीखा तुमने। शायद तुम्हारी उर्दू कमजोर है। आपकी तो लव मैरिज थी ना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वक्ती तौर पर रुक भी गई समझ आता है, लेकिन कभी हुई ही नहीं फिर बाद में। और कभी किसी से इंस्पायर होने में और किसी पे तर्स खाने में फर्क होता है। ना कुछ मंगया। आपने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। सच एन इंस्पिरेशन यू आर। ये कैसी लड़की जिसकी शादी होने वाली हो और फिर अचानक कुछ ऐसा हादसा हो जाए। सारा को अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि हमला कितनी चालाक लड़की है और उसे सारा की जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम है। सारा ने तो उस्मान और हमना की शादी करवा दी थी, लेकिन उसे बहुत जल्द ये एहसास होने वाला था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। शादी के अगले ही दिन सारा हमना को समझा रही होती है कि इस घर में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, लेकिन अचानक हमना का रवैया बदल जाता है। वो सारा को ही सुनाना शुरू कर देती है। हमना तंजिया अंदाज में कहती है, मैं तो आप से बहुत इंस्पायर हूँ क्योंकि आप किलो मेरज होते रह गई और फिर आपने दोबारा कभी शादी करने की कोशिश भी नहीं की। सच कहूँ तो मुझे आप पर तरस आता है। ये अल्फाज सारा के दिल पर गहरा वार करते हैं। सारा गुस्से में मगर संभल कर जवाब देती है, लगता है तुम्हें ये फर्क ही नहीं मालूम, किसी से इंस्पायर होने में और किसी पर तरस खाने में बहुत फर्क होता है। और तुमने बड़ों की इज्जत करना भी नहीं सीखा। तुम्हें मुझसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये सब देखकर सारा के तीनों भाई भी खामोश बैठे होते हैं। उन्हें हमना की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी बहन के सामने कुछ कह सकें। और अब सारा के दिल में हमना के लिए नफरत जन्म ले चुकी होती है।